अर्थ का अनर्थ ना करें बेटा। HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल बेटा। लास्ट टाइम हमने क्या एस्टिमेट किया था? वी हैव एस्टिमेटेड टोटल कोलेस्ट्रॉल। क्या एस्टिमेट किया था? टोटल कोलेस्ट्रॉल में पता क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स काइलोमाइक्रॉन्स। इट इंक्लूड्स काइलोमाइक्रॉन्स। क्या होता है? व्हाट आर काइलोमाइक्रॉन्स? अरे एनाट में, उसमें फिजियो में भी पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। क्या होता है काइलोमाइक्रॉन्स? अरे काइलोमाइक्रॉन्स आर लाइपोप्रोटीन्स। क्या होता है? लाइपोप्रोटीन्स बेटा, जो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में। ये भूल गए? फैट सीधा एब्जॉर्ब नहीं होता इंटेस्टाइन से, याद आया? काइलोमाइक्रॉन्स उसी का पार्ट होता है बेटा, वाया मिसेल फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन अगर आ गया बेटा, दो जगह डैमेज करेगा, फिजियो में भी करेगा, बायोकेमिस्ट्री में भी करेगा। तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल बेटा आप लोगों ने एस्टिमेट किया था, याद है? सेमी ऑटो पे किया था, याद आया? सेमी ऑटो पे किया था। यू हैव एस्टिमेटेड टोटल कोलेस्ट्रॉल ऑन सेमी ऑटो एनालाइजर। उसमें बेटा एक फ्रैक्शन काइलोमाइक्रॉन की थी, एक फ्रैक्शन VLDL की थी, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। एक फ्रैक्शन था LDL का, और थैंक यू शुभजीत, एक फ्रैक्शन था HDL कोलेस्ट्रॉल का। किसका? HDL कोलेस्ट्रॉल का। तो वो मिला के बेटा बनता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। क्या बनता है? टोटल कोलेस्ट्रॉल। लेकिन टोटल कोलेस्ट्रॉल इज ऑलवेज मिसलीडिंग, इज ऑलवेज, I should not say always, is often misleading, is often it is misleading। हो सकता है आपका HDL कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई हो, 70-75 हो, जिससे वो आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है ना बेटा, वो शायद 200 से थोड़ा सा एक्सीड कर जा रहा हूँ, 210, 220। तो फिजिशियन शायद घबरा जाए कि आपका थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इसीलिए क्या किया जाता है? LDL अलग से एस्टिमेट किया जाता है, HDL अलग से, काइलोमाइक्रॉन्स, VLDL सब अलग अलग एस्टिमेट किए जाता है, ताकि एक ब्रॉडर पिक्चर मिले कि अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कौन सी फ्रैक्शन बढ़ी हुई है, ताकि टारगेटेड थेरेपी दी जा सके। देखो, जब हम टोटल कोलेस्ट्रॉल मान लो बढ़ा हुआ, उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये करते हैं कि HDL कोलेस्ट्रॉल को ना घटाया जाए। वी ओनली टारगेट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि ज्यादातर केसेस में बेटा LDL कोलेस्ट्रॉल ही बड़ा होता है, तो हम चाहते हैं कि LDL कोलेस्ट्रॉल नीचे आए। कुछ केसेस होते हैं जहां पे HDL कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो भी मुसीबत करता है, उस केस में सभी घटाना पड़ता है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर रिड्यूसिंग LDL कोलेस्ट्रॉल। इसलिए बेटा इसकी फ्रैक्शन करके टोटल कोलेस्ट्रॉल से एक की वैल्यू पता करनी जरूरी होती है, सो दैट we can start the treatment where it is required। उसी का आज पहला स्टेप है बेटा, where we will estimate HDL कोलेस्ट्रॉल। क्या एस्टिमेट करेंगे? HDL कोलेस्ट्रॉल। अब इसका प्रिंसिपल और प्रोसीजर दो स्टेप्स में होता है। दोनों स्टेप्स आपको कॉपी में लिखने पड़ेंगे। क्लिनिकल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, फाइनल तक आते आते बेटा इतना क्लिनिकल आपको पता हो जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल किन केसेस में बढ़ता है, किन में घटता है। अगर आप रोज 10 मिनट भी किताब खोलता है, क्लिनिकल इज नॉट बिग इशू इन दिस। मेन इशू इज प्रोसीजर, प्रिंसिपल, क्योंकि बेटा दो प्रोसीजर चलेंगे, दो प्रिंसिपल चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? विल टेक द ब्लड सैंपल, विल टेक द फॉर असेसमेंट। इसको लिखते रहिए, पॉइंट्स बना के लिखते रहिए, बाद में अपने आप एक्सपेंड कर दीजिएगा इसे व्हेन यू वुड बी राइटिंग योर प्रोसीजर। First we'll take the blood sample, we'll take the blood sample. After that what will happen? We'll centrifuge it, we'll centrifuge it, okay? Centrifuge होकर क्या होगा बेटा? ब्लड से बेटा सीरम अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? सीरम। We'll separate out the serum। अब बेटा ये सीरम सैंपल जो होता है ना, ये वही होता है जो हम आपको देते हैं एस्टिमेट करने के लिए। इसमें आपका प्रोटीन्स भी होता है, इसमें आपका लिपिड भी होता है, लिपिड में कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब होता है, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, ब्लड शुगर जो भी है, ये इसी सीरम सैंपल से ही एस्टिमेट होता है, ओके? अब जो सीरम सैंपल है हमारे पास बेटा, वो रेडी है टोटल कोलेस्ट्रॉल के एस्टिमेशन के लिए। किसके एस्टिमेशन के लिए? टोटल कोलेस्ट्रॉल। वो हमने सेमी ऑटो में कर लिया था, याद है? लेकिन आज हमें क्या एस्टिमेट करना है? HDL कोलेस्ट्रॉल। व्हाट वी हैव टू एस्टिमेट? HDL कोलेस्ट्रॉल।
तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सेपरेशन ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टोटल कोलेस्ट्रॉल. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सेपरेशन ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टोटल कोलेस्ट्रॉल. स्टेप 1 ये होना चाहिए हमारा. तो कैसे इसको सेपरेट करेंगे देखिए. दिस इज प्रिंसिपल ऑल्सो एंड दिस हैज टू बी रिटन इन प्रोसीजर ऑल्सो. ओके, we'll put polyethylene glycol. What will put? Polyethylene glycol in serum sample. In serum sample किस में डालेंगे? हवा में नहीं डालेंगे बेटा, एक फिक्स्ड रेशियो में डालेंगे. किस में डालेंगे? In a fixed ratio, and that ratio is 1:1. That ratio is 1:1. जो बेटा सेंट्रीफ्यूज करके हमें सीरम सैंपल मिला. लेट अस से हमने 1 ml सीरम सैंपल लिया. कितना लिया? अपने असेसमेंट के लिए. इन दैट वी विल पुट 1 ml ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल. कितना? 1 ml सीरम तो 1 ml पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल. तभी बेटा वहां नीचे रेशियो है 1:1. कितना रेशियो? वी टेक सीरम सैंपल एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल इन 1:1 रेशियो. इन 1:1 रेशियो. यानी कि अगर हम 100 माइक्रोलीटर सीरम ले रहे हैं, कितना सीरम ले रहे हैं, तो इसमें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल कितना डालेंगे? 100 माइक्रोलीटर. गुड. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल? दिस इज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट. दिस इज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट. इट प्रेसिपिटेट्स chylomicrons, VLDL and LDL cholesterol from serum sample. अब जब बेटा ये 3 फ्रैक्शंस आपकी प्रेसिपिटेट हो गई तो सीरम सैंपल में क्या बचा? क्या बचा? HDL कोलेस्ट्रॉल. व्हाट इज लेफ्ट? HDL कोलेस्ट्रॉल. क्या बचा? सेपरेट हो गया. जब हम बेटा टर्म सुनते हैं ना प्रेसिपिटेट, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है जो हमने केमिस्ट्री लैब्स में अक्सर देखी होती है. जैसे ही हम सोडियम वाली वो रिएक्शन करते हैं, एकदम से एक शार्प प्रेसिपिटेट बनता है. देखा है? एकदम सेपरेट हो जाता है. बायोलॉजिकल सिस्टम्स में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी. दोनों पॉसिबिलिटीज है. हो सकता है एकदम से हो जाए, हो सकता है इट मे टेक सम टाइम. एंड व्हेन आई से इट मे टेक सम टाइम, it can take from minutes to hours to days to even weeks. कि बेटा वो प्रेसिपिटेट होके अलग तो हो रहा है, लेकिन उसे सेटल डाउन होने में बेटा बहुत टाइम लग रहा है. क्या लग रहा है? बहुत टाइम लग रहा है. द सेम थिंग हैपेंस हियर. मैं आपको दिखाता हूँ. इट टेक्स सम टाइम. अब हफ्ते नहीं लगते, पर इतना टाइम लग जाता है कि आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे बेटा 3 घंटे में. यहाँ पर देखो कितना टाइम लगता है. ये हमारा सीरम सैंपल था. क्या था? इसमें हमने पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल डाल दिया. व्हाट वी हैव पुट? अब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल बेटा क्या क्या प्रेसिपिटेट करेगा? chylomicrons, VLDL एंड LDL. अब बेटा ये प्रेसिपिटेट होने के बाद, सेपरेट होने के बाद ना ऐसा धीरे धीरे तैरते रहते हैं और स्लोली सेटल डाउन होता है. बहुत स्लोली, टाइम लगता है. जैसे आप पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल डालोगे बेटा, बहुत शार्प टर्बिडिटी दिखती है. बहुत शार्प. सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट देखा है ना आपने? जैसे उसमें एकदम इमीडिएट, एकदम शार्प टर्बिडिटी आती है, बिल्कुल वैसी आती है यहाँ पे, एकदम वाइट क्लाउडी. लेकिन अगर आप उसे रखेंगे ना, जैसे आप वो ESR वाला करते हैं वहाँ पे हिमैट में, उसे रखना पड़ता है. अगर आप बिल्कुल इसे ऐसे रखेंगे यहाँ पे, तो 4-5 घंटे बाद बेटा पूरा प्रेसिपिटेट हो जाएगा. लेकिन 4-5 घंटे तो टाइम नहीं है ना हमारे पास. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्विकली डू द प्रोसीजर. तो इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे पता है? हम इसे दोबारा सेंट्रीफ्यूज कर देंगे. क्या कर देंगे? विल सेंट्रीफ्यूज इट अगेन. वी विल
सेंट्रीफ्यूज इट अगेन। तो जो काम बेटा 3 से 4 घंटे में होना था वो 3 से 4 मिनट में हो जाएगा। जब इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो पूरी टेस्ट ट्यूब बेटा ऐसी हो जाएगी। ये सब जितना भी प्रेसिपिटेट होके अभी सेपरेट हुआ है ना बेटा नीचे आके सेटल हो जाएगा। ओके, इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम, बिल्कुल जैसे प्रेसिपिटेट होता है बिल्कुल वैसे सेटल हो जाएगा। और ऊपर जो सुपरनेटेंट बचेगा सीरम का, उसमें सिर्फ और सिर्फ HDL कोलेस्ट्रॉल होगा। क्या होगा? HDL कोलेस्ट्रॉल। सो दिस वाज पार्ट 1, दिस वाज पार्ट। इतना तामझाम क्यों हुआ पता है? टोटल कोलेस्ट्रॉल से बेटा HDL फ्रैक्शन अलग करने के लिए। क्या अलग करने के लिए? HDL फ्रैक्शन। इतना तामझाम बेटा इसके लिए हुआ। अब HDL क्या है बेटा? HDL इज नहीं, मतलब HDL के आगे क्या लिखा हुआ है? HDL के आगे लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल। क्या लिखा हुआ है? कोलेस्ट्रॉल। और आप लोगों को पता है बेटा कोलेस्ट्रॉल का एस्टिमेशन कैसे होता है, पता है ना? Is everyone well aware with that? क्योंकि आप लोगों ने किया है ना HDL कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन किया है आप लोगों ने। इन सिमिलर वे उसी प्रोसीजर उसी प्रिंसिपल को फॉलो करके बेटा HDL भी एस्टिमेट होगा। आफ्टर ऑल HDL क्या है बेटा? ये भी तो कोलेस्ट्रॉल है। अब पार्ट 2 में आपका कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन होगा। क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन। कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन क्या होगा? द HDL कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन। ओके, अब कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन का प्रिंसिपल कौन बताएगा? बोलो, किसको याद है? हु नोज द प्रिंसिपल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन? हाँ जी, किसको याद है बेटा कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन का प्रिंसिपल? इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। और आज पहले स्टेप का असल में मतलब देखिएगा आप क्या होता है। यस, स्टेप 1 क्या है बेटा? कोलेस्टेरॉल एस्टर्स। कोलेस्टेरॉल इन प्रेजेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल एस्टेरेज। इन प्रेजेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल एस्टेरेज। बेटा एस्टेरेज बहुत टाइप के होते हैं। एक एस्टेरेज वो भी होता है जो DNA में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ता है। कोलेस्टेरॉल एस्टेरेज, कोलेस्टेरॉल एस्टर्स इन प्रेजेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल एस्टेरेज विल फॉर्म फ्री कोलेस्टेरॉल। क्या फॉर्म करेगा? यहां देखो ध्यान से। कोलेस्टेरॉल हैज अ एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसको एसिड ग्रुप भी बोल देता हूं। अब एस्टर बॉन्ड कैसे बनता है आपको पता है? बेसिक 9th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री। एसिड प्लस एल्कोहल, एसिड प्लस एल्कोहल, एसिड प्लस एल्कोहल विल फॉर्म एस्टर बॉन्ड, विल फॉर्म। बेटा ये है टेक्निकली एस्टर बॉन्ड। कौन सा? दिस वन, जो एक एल्कोहल और एक एसिड के बीच में बन रहा है। दिस इज अ एस्टर बॉन्ड, दिस इज अ एस्टर बॉन्ड। अब जब हम इसमें कोलेस्टेरॉल एस्टेरेज डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? कोलेस्टेरॉल एस्टेरेज। तो बेटा कोलेस्टेरॉल जो एस्टर बॉन्ड्स बना रहा है ये उनको तोड़ेगा, ये उनको ब्रेक डाउन करेगा। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा बेटा? ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब क्या हुआ बेटा? तीनों कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स दे आर नाउ फ्री। जैसा कि आपने प्रिंसिपल में देखा फर्स्ट स्टेप में, इट कन्वर्ट्स इनटू फ्री कोलेस्ट्रॉल, इट कन्वर्ट्स इनटू फ्री कोलेस्ट्रॉल। ये क्या बचा बेटा? पता है ये क्या है? दिस इज ट्राइग्लिसराइड, दिस इज ट्राइग्लिसराइड। किसी के घर में डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो लिपिड प्रोफाइल कराते हैं? या कोई जैसे हार्ट पेशेंट है किसी घर में, कोई एल्डरली, उनकी भी लिपिड प्रोफाइल होती है। उसमें देखा है देयर इज वन टर्म कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड, होता है ना ट्राइग्लिसराइड। अगर आपने किसी की लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट देखी भी है तो बेटा ये ट्राइग्लिसराइड यही होता है।
दिस इज ट्राइग्लिसराइड, अंडरस्टूड? ये होता है ट्राइग्लिसराइड। सुना क्या हुआ था घर पे, हार्ट का कुछ था ना, उनकी रिपोर्ट देखी थी? हाँ, उसमें तो होता है लिपिड प्रोफाइल, तो वो बिना उसको तो टच भी नहीं करेंगे वो। उनकी लिपिड प्रोफाइल देखना, अगर ये उसमें होगा ट्राइग्लिसराइड पक्का होगा। दिस इज द ट्राइग्लिसराइड बेटा। इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है इन डायग्नोसिस, पता है, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, थायराइड, उसमें टीजी बहुत वैल्यूएबल होता है। टीजी एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर होता है। ओके, सेकेंड स्टेप देखो बेटा क्या था इन कोलेस्टेरॉल एस्टिमेशन। सेकेंड स्टेप क्या था? फ्री कोलेस्ट्रॉल विल रिएक्ट विद, in the presence of enzyme cholesterol oxidase, cholesterol to form cholestanol plus hydrogen peroxide. cholestanol से हमें कोई मतलब नहीं है, we are only concerned with H2O2, hydrogen peroxide. Okay, this is the second step. And what's the final step beta, bolo? H2O2 plus 4-amino antipyrine in presence of phenolic or quinonine compounds form red or pink color dye, intensity of which is directly proportional to amount of cholesterol present in the sample. तो ये आपका 3 स्टेप प्रोसीजर था, याद आया? सिमिलरली हम बेटा HDL कोलेस्ट्रॉल के साथ ये करेंगे। आफ्टर ऑल HDL भी बेटा कोलेस्ट्रॉल ही है, अलग नहीं है। HDL इज ऑल्सो अ कोलेस्ट्रॉल। तो जैसे बाकी टोटल कोलेस्ट्रॉल का एस्टिमेशन हो रहा था, इसी प्रिंसिपल और इसी प्रोसीजर से हम HDL कोलेस्ट्रॉल को भी एस्टिमेट कर लेंगे। शुरू में तामझाम इसलिए किया था क्योंकि बेटा हमें कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेट तो करना था, हम कोलेस्ट्रॉल ही एस्टिमेट करने आए थे, लेकिन हमें पता करना था टोटल कोलेस्ट्रॉल नहीं बेटा, HDL वाला फ्रैक्शन कितना था। हमें सिर्फ HDL पता करना है कि कहीं इस पेशेंट का HDL तो कम नहीं जिससे सिम्टम्स आ रहे हैं, या HDL बढ़ा हुआ तो नहीं है। पता चला कि इस बंदे का LDL बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और HDL कम है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, और आपने स्टैटिन्स दे दिए कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, तो पेशेंट तो भाई मुक्त हो जाएगा ना सारे दुख दर्द से। इसीलिए दैट्स वाई हम अभी इसका HDL पता कर रहे हैं। ओके, प्रोसीजर में एक चीज और देखो बेटा, वहां पे हम सैंपल ले रहे थे 10 माइक्रोलीटर, कितना टोटल कोलेस्ट्रॉल में कितना ले रहे थे, इन 1000 ml ऑफ वर्किंग रिएजेंट, इन 1000 ml ऑफ वर्किंग रिएजेंट। बेटा यहाँ पे एक चेंज है छोटा सा, पता है क्या, हम यहाँ पे 50 माइक्रोलीटर सैंपल लेंगे। कितना लेंगे? 50 माइक्रोलीटर, जब हम HDL एस्टिमेट करेंगे। क्यों, किसी को पता है व्हाई वी आर डूइंग दिस? देखो, जितना कोलेस्ट्रॉल होगा उतना ज्यादा डार्क कलर आएगा। ओके, टोटल कोलेस्ट्रॉल की बेटा नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? बिना यूनिट के आंसर क्यों बोलते हो आप लोग? 150 to 200 क्या बेटा? mg/dl. आइडियली इट शुड बी बिलो 200 mg/dl. बॉर्डर लाइन होता है बेटा अप टू 240 mg/dl, बॉर्डर लाइन, और उसके ऊपर बेटा रिस्की हो जाता है। इसमें से HDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है बेटा दैट इज 40 to 60 mg/dl। कितना? 40 to 60 mg/dl। अब चलो हम एक हाइपोथेटिकल एक चीज लेते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल का जो सैंपल था वो बेटा 200 mg/dl का था। कितना? 200 mg/dl। ठीक, इतना था इसमें। अब हम इसका कितना क्वांटिटी ले रहे थे बेटा प्रोसीजर में? कितना क्वांटिटी ले रहे थे बेटा प्रोसीजर में? याद करो, कितना? 10 माइक्रोलीटर। कितना? 10 माइक्रोलीटर। तो टोटल बनता है बेटा
2000 यूनिट्स बनता है। कितना बनता है? 2000 यूनिट्स। अब कोलेस्ट्रॉल सबने एस्टिमेट किया है ना। किसी का आंसर 165 से लेके अराउंड 220 के बीच आ रहा था सबका, मुझे याद है। उसमें कलर देखा बेटा, विजिबली दिख रहा था ना। कुछ का थोड़ा लाइट था, कुछ का थोड़ा डार्क था। अब HDL कोलेस्ट्रॉल का बेटा क्या हिसाब था कि HDL कोलेस्ट्रॉल कम होता है, इट इज लो। कितना होता है? 40 to 60 mg/dl। कितना? ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो बेटा अगर आप उसका 10 माइक्रोलीटर डालोगे तो शायद आपको आंख से कलर भी ना दिखे, आप सेपरेट ही ना कर पाओ। हो सकता है मशीन भी सेपरेट ना कर पाए, उसे भी दिक्कत आ जाए। ओके, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं HDL की अपने सैंपल में वैल्यू है कितना? 40 mg/dl। कितना? 40 mg/dl। तो इसीलिए हम यहाँ पे कितना क्वांटिटी ले रहे हैं? 50 माइक्रोलीटर। कितना? 50 माइक्रोलीटर। अब जाके बेटा यहाँ पे भी 2000 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल बन रही है ना। इसलिए बेटा यहाँ पे भी कलर इंटेंसिफाइड आएगा और मशीन को भी सॉर्ट आउट करने में दिक्कत नहीं होगी। मशीन से याद आया, वी आर डूइंग इट ऑन सेमी ऑटो एनालाइजर, वी आर डूइंग इट ऑन। वैसे बेटा ये कोलोरीमीटर का प्रैक्टिकल है, इट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन कोलोरीमीटर ऑल्सो, लेकिन मैं मानता हूँ कोलोरीमीटर इजी है, एवरीवन इज वेल अवेयर विद दैट। सबको पता है ना कोलोरीमीटर का बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं कोलोरीमीटर से। सेमी ऑटो के पैनल पे बेटा एक और प्रैक्टिकल करो और उससे थोड़ा और यूज टू हो जाओ, इसीलिए मैंने रखा। ठीक है, क्योंकि सेमी ऑटो बेटा इजी रहता है, उसका ज़्यादातर प्रोटोकॉल हम ही आपको सेट करके दे देते हैं, इसलिए आप लोगों को बस सिर्फ उसमें पिपिटिंग का खेल होता है। कोलोरीमीटर में तो ये भी होता है ना, मान लो 520 की जगह 640 का फिल्टर लगा दिया आपका, तो रिजल्ट ही उड़ जाएगा, वो भी याद करना पड़ता है। सेमी ऑटो इज अ बिट सेफ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सेमी ऑटो पे अपना हाथ साफ करें अच्छे से। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट ऑन सेमी ऑटो एनालाइजर टुडे। ओके, समझ आया व्हाई आर वी टेकिंग 50 माइक्रोलीटर्स? समझ आया? इसके बाद प्रिंसिपल हो गया, 2 प्रिंसिपल्स डालेंगे इसमें। फर्स्ट वन इज फॉर सेपरेशन ऑफ HDL फ्रैक्शन एंड सेकंड वन इज द कोलेस्ट्रॉल वन। 2 प्रोसीजर डालेंगे बेटा इसमें। फर्स्ट वन इज द सेपरेशन पार्ट एंड सेकंड वन इज द HDL कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन। जैसे स्टैंडर्ड कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेट करते हैं उसी में HDL कोलेस्ट्रॉल का एस्टिमेशन होगा। अब जब प्रोसीजर और प्रिंसिपल इतना टेढ़ा है तो बेटा कैलकुलेशन भी टेढ़ी होगी। देखते हैं, आओ। इतना भी टेढ़ा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप समझ जाएंगे। कोलोरीमीटर पे वैसे तो ये कैलकुलेशन पार्ट बेटा मशीन खुद ही कर लेगी, ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए उस दिन क्वेश्चन पेपर आया कि HDL या इवन LDL एस्टिमेट कीजिए बेटा कोलोरीमीटर पे, तो फिर तो हमें कोलोरीमीटर पे कराना पड़ेगा ना, तो यू नीड टू हैव द फॉर्मूला फॉर दैट। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा कोलोरीमीटर पे कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो? हाँ, स्टैंडर्ड इनटू गुड। एब्जॉर्बेंस कह लो, OD कह लो बेटा, एक ही बात है, ठीक। OD ऑफ टेस्ट अपॉन OD ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, इतना है। इसमें बेटा एक चीज आगे और लगती है HDL कोलेस्ट्रॉल में, पता है क्या? मल्टीप्लाइड बाय 2। कौन बताएगा why 2 is required here? He is exempted from class, क्योंकि जो इस 2 को एक्सप्लेन कर देगा he knows the whole practical, उसे समझ में आ गया। कैसे? गुड गुड, yes exactly, she is absolutely right. बेटा यू हैव अर्नड योर अटेंडेंस, आप चाहें तो यू कैन गो टू द हॉस्टल। आपको प्रैक्टिकल आ गया समझ में, वाकई में नहीं, दिस इज अ वेरी ट्रिकी पार्ट बेटा। जिसको ये चीज समझ में आ जाती है उसको करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सेपरेशन वाले स्टेप में क्या हुआ था याद करो, हमने 1:1 के रेशियो में क्या किया था, सीरम में क्या डाला था, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाला था। क्या डाला था? प्रेसिपिटेटिंग एजेंट।
1:1 के रेशियो में, कितने रेशियो में, यानी कि अगर 1 ml सीरम है तो 1 ml क्या होगा, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होगा, क्या होगा, सीरम में कितनी कंसंट्रेशन थी ये देखो, मान लो x ग्राम HDL था, कितना था, x ग्राम HDL, V वॉल्यूम ऑफ सीरम में, कितने वॉल्यूम में, V वॉल्यूम ऑफ सीरम में। अब अगर सीरम की वॉल्यूम V है, कितनी है, तो बेटा उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए कितना हम लेंगे प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, उसकी वॉल्यूम भी तो V होगी, इट्स वॉल्यूम वुड आल्सो बी V। ठीक, तो बेटा यहां पे हमने कोलेस्ट्रॉल तो HDL कोलेस्ट्रॉल तो नहीं डाला ना, हमने क्या किया, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाई है, क्या बढ़ाई है, वॉल्यूम बढ़ाई है। और वो वॉल्यूम कैसे बढ़ी है बेटा, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल के, क्या डाल के, अब यहां देखो होगा क्या, जो पहले x ग्राम कोलेस्ट्रॉल बेटा V वॉल्यूम में था, कितने वॉल्यूम में, अब डाइल्यूशन होने के बाद बेटा वही x ग्राम कोलेस्ट्रॉल कितने में आ गया, 2V वॉल्यूम में, कितने में, यानी कि कंसंट्रेशन टेक्निकली आधी हो गई, क्या हो गई। इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता है बेटा आपको, रूम पे जाइएगा, आधा ग्लास पानी लीजिएगा, एग्जैक्ट आधा ग्लास बेटा, उसमें 1 चम्मच चीनी घोलिएगा, जस्ट सिप इट, थोड़ा सा उसे सिप कीजिएगा, मीठा लगेगा। अब बेटा जो बचा हुआ आधा ग्लास है ना, उसे भी पूरा भर दीजिए, मीठा तो अभी भी लगेगा लेकिन वो मिठास बेटा बहुत कम हो जाएगी। एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, पहले x ग्राम HDL कोलेस्ट्रॉल बेटा इतने में था, अब हमने उतना प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल दिया, वॉल्यूम हो गई डबल, वॉल्यूम हैज डबल। और डबल क्यों हो रही है बेटा, क्योंकि 1:1 के रेशियो में डाला है, किस रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। 1 ml ऑफ सीरम विल बी एडेड विद 1 ml ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। तो अब x ग्राम कोलेस्ट्रॉल बेटा HDL कोलेस्ट्रॉल 2V वॉल्यूम में, यानी कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाफ हो गई। इसलिए बेटा इसको कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पे 2 लिखा गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन का पार्ट बेटा ट्रिकी है, इसको ध्यान रखना। देन द लास्ट पार्ट इज फ्रीड-वाल्ट्ज इक्वेशन। क्या है, फ्रीड-वाल्ट्ज इक्वेशन। किस किसने सुना है इसका नाम, फ्रीड-वाल्ट्ज इक्वेशन? अच्छा ठीक है, क्लास में आ जाएगा आगे। वो एस्टिमेट करेंगे बेटा लैब में, जब आपके पास आपका HDL कोलेस्ट्रॉल का रिजल्ट होगा, ठीक है। किसी का कोई डाउट अभी तक रिगार्डिंग प्रिंसिपल, प्रोसीजर, कैलकुलेशन, कुछ किसी का कोई डाउट? Okay, you will all perform the practical on semi-auto analyzer in group of 4. You can all proceed to the lab.